नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि रोज़ाना बेसिस पर वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम डेली बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी अपडेट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगर आज की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पोस्ट के बारे में मेंशन कर दी है कि जनरली ये जो आज की वैकेंसी है ये टेक्नीशियन बेसिस भी है और ऑपरेटर बेसिस भी है, जूनियर इंजीनियर बेसिस भी है, असिस्टेंट इंजीनियर बेसिस भी है। मतलब जोड़ जाड़ के देखें तो हर तरह के डिपार्टमेंट इसमें देखने को मिल जाएंगे। और क्या इसमें फ्रेशर एलिजिबल हैं? तो यार देखो, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जो वैकेंसी आती है उसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है कि नहीं होती है। तो ये आज की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपको कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो फ्रेशर के लिए है और बाकी की पोस्ट आपकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को वीडियो छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अगर इसके आगे और बात करें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यार, जनरली अगर आपने 10th कर रखा है तो आपके लिए वैकेंसी है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है और ITI वालों के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। मतलब कि जोड़ जाड़ के देखा जाए तो आपकी ये जो आज की वैकेंसी है ये ITI, डिप्लोमा, डिग्री, 10th 12th इनमें से कुछ भी आपने किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है। तो देखो, जो आज की वैकेंसी के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको ये वाली पोस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है हाइड्रोबेंच इंडस्ट्री, ठीक है। और हाइड्रोबेंच इंडस्ट्रीज़ रिक्रूटमेंट 2025 के हिसाब से और उसी के नाम से मैंने आपको यहाँ पे ये PDF, ये फ़ोटो और बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक एक करके बताऊँगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे भी यहाँ पे आपको एक लिंक भी दिख जाएगा और इस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इस PDF के बारे में, तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, तो हमारा ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली आकर आप इस पोस्ट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर मोटी मोटा बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो हाइड्रोबेंच कंपनी है, इंडस्ट्री है, ठीक है। और जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी CNC VMC ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर एंड अदर, ठीक है। और इसके आगे जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे 10th 12th ITI, डिप्लोमा, BTech। और बाकी नीचे देखेंगे तो नीचे आपको लिंक्डइन की जो पोस्ट है उस पोस्ट का हमने यहाँ पर लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली मैं इस फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ, तो ये फ़ोटो हमारा खुल चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, कंपनी का नाम आपको यहाँ पे हाइड्रोबेंच नाम की कंपनी है, ठीक है। और ये इनके अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी है इन्होंने। और किस किस से रिलेटेड ये काम करती है, तो जनरली जैसा कि नाम जानते होंगे, नाम के हिसाब से ही हाइड्रोबेंच मतलब कि हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड इनका काम होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स जो वाल्व होते हैं, पंप होते हैं, ऑयल एंड गैस होते हैं और भी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं, उन सारी चीज़ों को बनाने का काम यहाँ पे होता है। अब कौन कौन सी वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो प्रोडक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोडक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है। और ये जो प्रोडक्शन इंजीनियर की वैकेंसी होती है जनरली JEE लेवल की वैकेंसी होती है। और अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास 1 से 2 साल का मशीन शॉप का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ पे मौका बन जाता है और वैकेंसी भी यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल जाती है। अगली की बात करें तो अगली जो वैकेंसी है वो आपकी परचेज इंजीनियर की है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी BTech आपका डिप्लोमा या फिर BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे वैकेंसी की संख्या 4 देखने को मिल जाएगी। फिर इसके आगे जो तीसरी वैकेंसी है ये आपकी यहाँ पे तीसरी वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो तीसरी वैकेंसी जो है, तो तीसरी वैकेंसी में आपकी सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर की वैकेंसी है, ठीक है। और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाता है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और नंबर ऑफ पोस्ट आपको 3 देखने को मिल जाती है। फिर जो चौथे नंबर की वैकेंसी है, चौथे नंबर की वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो चौथे नंबर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपको चौथे नंबर की जो वैकेंसी है
वो चौथे नंबर की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। डिप्लोमा या फिर BTech आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है और 5 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर जो 5वें नंबर की वैकेंसी है, 5वें नंबर की वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो जो 5वें नंबर की वैकेंसी आपकी है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो CMM यानी कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन इंजीनियर, डिप्लोमा आपका BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर जो बाकी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की डिमांड जो करी गई है वो एक्सपीरियंस की डिमांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और वैकेंसी यहाँ पे केवल एक ही निकाली गई है। और NPD डिपार्टमेंट जो होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर NPD इंजीनियर की भी वैकेंसी निकली है, ठीक है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 3 से 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर जो 7वें नंबर की वैकेंसी है वो बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए है, जिसमें जनरली अगर किसी ने BBA MBA या फिर डिप्लोमा BTech कर रखा होगा तो और साथ में 2 साल या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 8वें नंबर की जो वैकेंसी है वो टूलिंग इंजीनियर की है और डिप्लोमा या फिर BTech मैकेनिकल इंजीनियर से होना चाहिए। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 देखने को मिल जाएगी। फिर देखो यहाँ पे जो अगली वैकेंसी आती है ये आती है CNC प्रोग्रामर की। अब इसमें ITI या फिर डिप्लोमा मांगा गया है और वो भी मैकेनिकल से होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा डिमांड करा गया है, जहाँ पे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जितनी 1 से लेकर 9 नंबर तक जो वैकेंसी थी, ठीक है, ये वैकेंसी आपकी एक्सपीरियंस बेसिस थी, ठीक है। अब इसके बाद आपकी फ्रेशर वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए वैकेंसी है यहाँ पे CNC VMC ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ITI 12th या फिर 10th, अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड अगर देखें तो 0 से 2 साल, मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और यहाँ पे पोस्ट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ पोस्ट 15 देखने को मिल जाती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखो सिंपली यहाँ पे इन्होंने एक Gmail दे रखा है। आपको अपना जो भी CV होगा या फिर रिज्यूमे होगा उसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा और भेजने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो ये लोकेशन है मेटौदा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जॉब होगी और अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है। यहाँ पर जाकर आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी क्वेरी है, उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो वैकेंसी थी, जो हाइड्रो बेंच की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये वैकेंसी जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे लिंक भी हमने दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। ये रहा लिंक और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप सिंपली लिंक्डइन पर पहुँचेंगे और लिंक्डइन पर जो HR है इस कंपनी की, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो यार ऐसी तमाम तरह की आपकी PSU से रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आती है। हर जॉब्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने इस टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से आप आकर इसे यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना बेसिस पर मैं जॉब्स अपडेट कर देता हूँ, उनके PDFs को यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की वैकेंसी दिखाएं तो हाल फिलहाल की वैकेंसी यहाँ पे अगर आप देखें तो EIL यानी कि इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें 52 पोस्ट है, पूरी तरह से सरकारी जॉब होने वाली है। तो ऐसी तमाम तरह के PDFs मैं यहाँ पर बहुत पहले अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पेश करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।